हे हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों के लिए रखा है साइकोलॉजी, है ना। और साइकोलॉजी के जो मेन 30 पॉइंट होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं इस सेशन के माध्यम से। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव्स होने वाले हैं और बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो गाइस, लेट्स बिगिन। एक्चुअली आज साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी ना दो शब्दों से मिलके बना है, एक शाइके एंड दूसरा लोगिया। शाइके का मतलब क्या हुआ, हमारा स्पिरिट, हमारा सोल, हमारा अंतर्मन। एंड लोगिया का मतलब क्या हुआ, स्टडी, यानी कि हमारे अंतर्मन, हमारी भावना, हमारे मानसिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोई इंसान कैसे सोच रहा है, उसकी लेवल क्या है, वो किस एटॉमिक, उसका बिहेवियर क्या है, इसका स्टडी किया जाता है। और साइकोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पहले से लोग इस औजार, इस टूल का इस्तेमाल करके अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फार्मिंग हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग, या फिर वॉट एवर फील्ड, हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक चतुराई से अगर इन पॉइंट को सुना जाए जो कि प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आप भी अच्छा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी भी काम को आपको आपके हैबिट बनाने हैं, यानी कि उस काम को ऐसे बनाने हैं कि उस काम को ना करो तो मन ना लगे, तो इसके लिए मिनिमम 66 डेज लगते हैं। यानी कि 66 दिन तक अगर आप किसी भी काम को करते हो तो वो आपके रक्त में बन जाते हैं, वो आपके हैबिट में आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप उसको ना करो तो आपका मन नहीं लगता है। नंबर 2, जिस इंसान का जो आँख है ना, आई का पुपिल, वो अगर 45% ओपन है और आपको देख रहा है या फिर देख रही है, तो समझिए कि वो आपको प्यार से देख रहा है, वो आपको प्यार से देख रही है, वो आपको प्यार कर रहे हैं। यानी कि आई पुपिल 45% ओपन है। तो नंबर 3, हम मानव का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम छोटे पैराग्राफ को या फिर छोटे लाइन को, छोटे काम को करना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब मेरे को अपने को बड़ा काम मिलता है, बड़ा पैराग्राफ मिलता है, तो उस पैराग्राफ को हम जल्दी पूरा कर लेते हैं। उसको पूरा करने में कम टाइम लगता है विद रिस्पेक्ट टू छोटा काम, छोटा पैराग्राफ। नंबर 4, फूड प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स इज मोर टेस्टी देन अस। जितना हम खुद से बना के खाते हैं ना, और कोई और बना के खिलाए ना, तो वो किसी और के द्वारा बनाया गया भोजन अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। नंबर 5, अगर कहीं पे बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, कहीं पे मीटिंग हो रही है, कहीं पे रिसेप्शन है, पार्टियां हैं, तो इंसान उस तरफ ज़्यादा देखना प्रेफर करता है, उस जन या फिर उस लोग को देखना ज़्यादा पसंद करता है जिससे उसे प्रेम होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, या फिर जिसके सामने वो उन्हें अच्छा लगता है। नंबर 6, अगर किसी इंसान का क्या हैबिट है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका नेचर क्या है, ये जानना हो ना, तो उसे दूर से ऑब्जर्व करिए कि वो पर्टिकुलर इंसान किसी अन्य चीज़ों के साथ, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जैसा वो बिहेव करता है ना, वही उसकी हैबिट होती है, वही उसका आदत होता है। तो उससे उसका नेचर पता चल जाता है विद रिस्पेक्ट टू कि आप आमने सामने बैठ के उससे इंटरव्यू करो। तो नंबर 7, जब लोग खुश होते हैं ना, तो जो खुशी के आंसू होते हैं वो राइट आई से निकलते हैं, यानी कि दाहिने आँख से निकलते हैं। और जो सैडनेस के आंसू होते हैं, दुखी के आंसू होते हैं, वो हमारे बाएं आँख से निकलती है। नंबर 8, अगर आप किसी एक नेगेटिव काम को करते हो या फिर एक नेगेटिव थॉट को सुनते हो, तो उस एक नेगेटिव थॉट में एक पॉजिटिव थॉट को किल करने का पावर होता है। आपके 5 पॉजिटिव थॉट को किल कर सकता है एक नेगेटिव थॉट।
इसलिए गांधी जी बोले थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना। इस पे फोकस करना चाहिए। नंबर 9, भोजन जो कि विदाउट प्रिजर्वेशन है, यानी कि उसे कहीं पे प्रिजर्व करके रखा नहीं गया, एसी फ्रिज वगैरह वगैरह में नहीं करके रखा गया, ठंड गर्मी करके नहीं, वो नॉर्मल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में है। उस स्टेट में अगर उस फूड को ग्रहण किया जाए ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कि वो उसे आप प्रिजर्व करके खाओ। आजकल तो प्रिजर्वेशन का ज़माना चल रहा है भाई, हम पानी कैसे पिएंगे नॉर्मल, हमें तो चिल्ड वाटर चाहिए, है कि नहीं। ये गलत है। नंबर 9, जब आदमी डेथ कर जाता है ना, तो उसके बाद 7 मिनट तक उसका जो ब्रेन होता है ना, उसका न्यूरल एक्टिविटी चलते रहता है, वो वेव के फॉर्म में 7 मिनट तक। नंबर 10, रिसर्चर ने, साइंटिस्टों ने, साइकोलॉजिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, कि जब कोई लोग ये सोचता है कि उस पर किसी काम को कैसे करेंगे यार, मेरे से कैसे होगा, उस टाइम पे उसे ज़्यादा दुख होता है विद रिस्पेक्ट टू, वो ये सोचता है कि चलो भाई इस काम को करते हैं, हो सकता है फेल हो जाएंगे, क्या होगा फेल हो जाएंगे, तो यहाँ पे उसे कम सैडनेस होता है ना। तो ऐसा ही करना चाहिए कि यार ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, हमसे कैसे होगा। मान किसी ने तो किया है ना, किसी इतने बड़े बड़े काम को है, इतने लोग अमीर हुए हैं, मिलीनियर यार, सब ने मेहनत से पाया है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। नंबर 11, ये हमारा जो ब्रेन का साइज है ना, जब हम लोग आदि मानव थे ना तो बड़ा था, अब इस समय पे ये छोटा हो गया है। कितना से छोटा, तो 10% से छोटा हो गया है। नंबर 12, यार जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, वो कम इंटरटेनिंग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फीमेल, विद रिस्पेक्ट टू औरत। औरत ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है, लड़कियां ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है ना। लेकिन हम मेन जो होते हैं वो दिखावा करते हैं कि हम ज़्यादा इंटरटेनिंग हैं। कभी समय मिले ना तो गौर करिएगा, किसी लड़की के पास, किसी औरत के पास, किसी फीमेल के पास जाओ तो वहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा यार, एक लड़का जोक मारे और एक लड़की जोक मारे, तो लड़की जो जोक मारेगी ना उसमें दम होगा, उसमें आपको हंसी आएगी अच्छी वाली, और उसमें वो वेटेड होगा, है ना। नंबर 13, जो शाय पुरुष होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शर्मीले स्वभाव के जन होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। उससे उनका इंट्रोडक्शन भी पूछो ना तो बहुत छोटे शब्दों में, छोटे वाक्यों में बताते हैं, लेकिन जो ही बताते हैं हम्बली बताते हैं, और वो डिसिप्लिन में रहते हैं हमेशा। नंबर 14, पीपल इन ब्लू रूम आर मोर प्रोडक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर कलर। यानी कि आप जिस कमरे में हो ना, अगर उस कमरे का रंग ब्लू है, यानी नीले कलर का है ना, तो वहाँ पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। नंबर 15, जो पर्सन स्मार्ट होते हैं ना, उसके कम मेट्स होते हैं, कम फ्रेंड्स होते हैं, छोटा सर्कल होता है, लेकिन वो परफेक्ट होता है, हर चीज़ से लेस होता है। नंबर 15, पीपल जो होते हैं, जो भी जन लेट से सुबह में उठते हैं ना, उसका जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा साइकोपैथिक होता है विद रिस्पेक्ट टू जो अर्ली राइजर होते हैं। यानी कि अगर हम माने आयुर्वेदा को, तो हमें ना ये 4:30, 5:30 के इंटरवल में डेफिनेटली उठ जाना चाहिए, और रात में 9-10, लेटेस्ट 10 बजे तक बेड पे चले जाना चाहिए। तो इसलिए लेट से उठने में ना, तो अगर उठोगे आप तो इससे मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि मानसिक रूप से अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। टाइम से अकेले हो और किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो फिजिकली, तो ये आपके हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है, ये आपके मेंटल प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर सकता है। इसलिए लंबे टाइम तक एक जगह पे घर में शूट मत रहिए। जितना हो सके अच्छे लोगों से फिजिकली, मतलब ये आमने सामने बैठ के इंटरेक्ट करिए। ज़्यादा फ़ोन वोन मत चलाइए। स्क्रीन से जो लाइट आती है कलर, वो हमारे आँख के लिए बहुत बुरा होता है, और मेटावर्स का फॉर्म है एक ये। इसलिए फ़ोन भी चलाइए, और कुछ समय ऐसे भी दीजिए जहाँ पे आप बाहर में खेल रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लोगों से एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये अच्छी बात है हमारे हेल्थ के लिए। नंबर 17, अगर कहीं पे कुछ नेगेटिव हो जाता है ना, कुछ गलत हो जाती है, कुछ गलतियाँ हो जाती है ना, तो लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये कहेंगे सर अगर ऐसा होता है ना तो मैं ऐसा कर लेता, अगर सूर्य उत्तर में उगता ना तो फिर मैं 4 बजे उठ के दौड़ने चला जाता। मतलब ऐसे ऐसे ये बहाने बनाते हैं। मतलब कोई गलतियाँ हो गई, मान लो कोई एक्सीडेंट कर गया, 2 व्हीकल आके ठोक दिए, यार
एक व्हीकल उसको ब्लेम करेगा, दूसरा व्हीकल वाला उसको ब्लेम करेगा, है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि यार मेरा गलती है, मैंने आपको गलती से ठोक दिया, सॉरी फॉर दैट, ऐसा नहीं भाई। वो ब्लेम करने में लगा रहेगा, है ना। तो ये एक बैड हैबिट है ना। कुछ नेगेटिव हो जाए तो उस टाइम पे ब्लेम करने की जगह आप ये सोचिए कि इस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इसको अच्छे तरीके से बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इस गलतियाँ को दोबारा ना किए जा सके, इस पे काम करिए। नंबर 18, ट्रैवलिंग से ना आपका माइंड रिफ्रेश होता है, आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, जो एक्सक्रिएशन हो गया, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल एंड ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये मेटाबॉलिज्म सब सही रहता है और हम मेंटली रूप से बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा दिमाग भी खूब ओपन रहता है ना। इसलिए जब भी मौका मिले तो ट्रैवल को प्रेफर करिए, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नंबर 18 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि यार जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, इनफैक्ट रात में जब सो रहे होते हैं, तो मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया यार, लेट से उठा, काम सही से नहीं किया, अभी मतलब पूरे दिन बीत गए, आउटपुट नहीं आ रहे हैं, एग्जाम है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, फलना चिल्ला, मतलब बहुत सारे चीज़ें आते रहते हैं, है ना। तो रात में सो नहीं पाते हैं और लेट हो जाता है, नींद अच्छी नहीं होती, अगले दिन भी खराब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन से निजात पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि आपके मन में जो भी थॉट आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो या फिर नेगेटिव थॉट हो, उसे एक पेपर पे नोट कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको अगले दिन जाके सिनेमा जाना है, अगर सोच रहे हो यार कैसे जाएंगे, अरे उसे नोट कर लो कि इस तरह से जाएंगे, इतने पैसे लगेंगे, ऐसे होंगे, है ना। कोई भी थॉट हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, उसे लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, और ताकि आपका माइंड वो खाली हो जाएगा और आप आराम से सो सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 19, किसी भी इंसान का जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कि वो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बना सके, वो होता है 50 से 150, 50 to 150, इतने ही क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बनाया जाए तो वो उतना इफेक्टिव रिलेशनशिप नहीं होगा, वो इन जनरल आ जाता है। नंबर 19, जब हमारा फ्रेंडशिप या फिर हमारा रिलेशनशिप जब हम 16 साल के होते हैं और 28 साल के होते हैं, इस इंटरवल में, इस बीच में जो बनता है ना, बहुत लास्ट करता है, बहुत आगे जाता है। तो अगर आपके भी फ्रेंड 16 से 28 साल के बीच बने हैं तो फिर अच्छी बात है, आगे जाने वाले हो, बहुत दिन तक आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप चलेंगे। नंबर 20, अगर हमारे पास प्लान बी हो ना, तो जो प्लान ए है उसको सही तरीके से होने का जो पॉसिबिलिटी है ना, वो डिक्रीज कर जाता है, वो डिक्लाइन कर जाता है। इसलिए यार जो अपना मेन प्रेफरेंस है ना, उसे कभी भी नीचा मत होने दीजिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि अगर आप किसी भी काम को सोचे हो, उसे कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको बोरियत होगी, आपको लगेगा यार इस काम से अच्छा वो काम है, उस काम को चूज कर लेते हैं, उसको ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्टों ने ये मतलब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कहा है कि अगर आप अपना जो प्लान ए है इसको छोड़ के प्लान बी को जब चूज करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्लान बी भी उसी तरह से डगमगा जाए। इनफैक्ट जहाँ तक प्लान ए आया है उससे पीछे ही कहीं ना रह जाए। इसलिए प्लान ए जो आपका है, आपका उसको मेन प्रेफरेंस दीजिए और पूरे तन मन और धन से प्लान ए को पूरा करने के लिए लगिए। भले ही प्लान ए को पूरा करने के लिए आपको जो भी एक्सप्लोर करना पड़े, जो भी करना पड़े, वो सब करिए, बट प्लान चेंज मत करिए। नंबर 21, जब आप किसी काम को शुरू करते हो और जब काम को अंत कर रहे होते हो, मतलब एक प्रोसेस होता है ना, स्टार्ट किया, बीच में आया, अंत हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 बजे शुरू किए हो 5 बजे तक, तो 10, 11, 12 इस तरह से 5 बजे तक चले ना, तो आपको जो 10 से 11, 12 इस इंटरवल में और 4 से 5 इस इंटरवल, यानी कि स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला आपके सबकॉन्शियस में बहुत ईजिली चला जाता है। आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकते हो, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि विद रेस्पेक्ट टू कि ये बीच वाला काम हुआ, वो बीच वाला यार निकल ही जाता है बहुत ज़्यादा हद तक। नंबर 22, अगर कोई इंसान ऐसा है ना कि यार हर एक बात में हंसी देता है, कुछ भी कहो हंस दिया, इनफैक्ट जब जोक ना भी चल रहे ना उस टाइम पे भी हंस दे, तो इसका मतलब ये समझिए कि यार
वो यहाँ से ना अकेला अकेला है यार, वो अकेलापन फील कर रहा है, उसे मतलब अप्रिशिएट करिए, उसे सपोर्ट करिए। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है, सो ही रहा है, रात में भी सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, तो ये समझिए कि वो इंसान सैड है, उसके जीवन में निराशा वाले पल चल रहे हैं, तो उन्हें भी अप्रिशिएट करिए। नंबर 23, अगर कोई इंसान बहुत धीरे बोलता है और बोलता भी है तो बहुत कम बोलता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि वो बंदा, वो बंदी कोई सीक्रेट छुपा रहा है अपने अंदर। नंबर 24, अगर आप जब भी अकेलापन फील करो, जब भी आप मेंटली अच्छा फील ना करो, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, कुछ भी मतलब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करो ना, आप अपने जो नियरेस्ट ये तालाब पोखर है जहाँ पे पानी आ रहे हैं, या फिर बीच हो सकता है, वहाँ पे आराम से जाके बैठिए, रिलैक्स करिए, वाटर का जो फ्लो होता है ना उसको ऑब्जर्व करिए, उसके और 10-15 मिनट, आधा घंटा ऑब्जर्व करने के बाद, वहाँ पे हवा खाने के बाद आप फ्रेश हो जाओगे और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। आप मेंटली अच्छे से काम करने लगते हो उसके पश्चात, यानी कि साइड ऑफ वाटर बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। नंबर 25, अगर एक नियम, एक लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो यार बहुत सारे लॉ के, बहुत सारे रूल के को टूटने का जो चांसेस होता है ना, वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए यार आपके घर में भी कोई बच्चे हो या फिर कुछ भी हो, उसके सामने स्ट्रिक्ट से मत पेश आइए। अगर बहुत स्ट्रिक्ट होते हो आप ना, तो यार वो दूसरी जगह पे वो किसी रूल को वायलेट जरूर करेगा और कर देता है। इसलिए किसी का स्ट्रिक्ट ना, बस एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पेश आइए ना, बच्चे के साथ स्पेशली बता रहा हूँ। नंबर 26, इंसान, बच्चे बच्ची, दादा दादी जो अपने हाई स्कूल में जो गाने सुनते हैं ना ज़्यादा, वो उसे बहुत दिनों तक सुनते रहते हैं, वो उसका फेवरेट बन जाता है हाई स्कूल में। क्यों? क्योंकि जब हाई स्कूल में हम होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है, किसी भी चीज़ को एकदम ग्रैब कर लेता है, और हाई स्कूल में गाना सुनते हैं तो वो हमारे माइंड में ग्रैब हो जाता है, तो बहुत दिन तक लास्ट करते हैं। या फिर उसी तरह से आप पढ़ाई लिखाई जो भी हाई स्कूल में अच्छे से कर लोगे ना, वो बहुत दिन तक लास्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर लेवल ऑफ आवर लाइफ। नंबर 27, ह्यूमन ब्रेन है ना जो, वो जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा इमेजिनेटिव और स्मूथली वर्किंग होता है। इसलिए सोने से पहले अगर अफर्मेशन लिया जाए, सोने से पहले आज पूरे दिन में हम अपने क्या किया उन सबको रिकॉल किया जाए ना, तो रात के टाइम में जब हमारा ब्रेन एकदम हेल्दी रहता है, वो काम करते रहता है, तो उस टाइम पे उसका जो क्या कहते हैं स्टोरेज का कैपेसिटी होता है ना, वो बढ़ जाता है और अच्छे से हमारे माइंड में बैठ जाता है, उसको ज़्यादा जल्दी भूलते नहीं हैं। नंबर 28, किसी इंसान का जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है ना, वो जैसा है ना, अगर उससे भी आप इंसान के बारे में पता लगा सकते हो। जो उसका हैबिट है, जो उसका बिहेवियर है ना, उसी तरह के सराउंडिंग उसके पास होंगे, उसी तरह के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होंगे, फॉलोइंग होंगे, फ्रेंड होंगे, उसी तरह के होंगे। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा सर्कल होगा, बुरा है तो बुरा सर्कल होगा। नंबर 29, जो 97 यानी कि 97% लोग ऐसे होते हैं, अगर उसके हाथ में कोई पेन दे दो ना तो वो खुद का नाम लिखता है। या फिर आप लोग भी जब दुकान पे पेन खरीदने जाते होगे तो ये चेक करते हो पेन चल रही है कि नहीं, तो क्या करते हो, अपना नाम लिख देते हो ना उसके पेपर पे। नंबर 30, प्राचीन समय में ना, जब हम लोग अर्ली मैन से बाद का जो स्टेज था, उसमें शुगर एंड फैट यार बहुत अच्छा स्टफ था, बहुत अच्छा फूड माना जाता था, और लोग बहुत चाव से खाते थे। रसगुल्ले और क्या, घी, तेल, है ना, ये जो फैट और शुगर वाले चीज़, जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, इनफैक्ट अभी प्रोटीन का ज़माना चल रहा है, कार्ब्स का चल रहा है, और किसका चल रहा है, फाइबर का चल रहा है। तो उस टाइम पे वैसा था। अभी हम लोग फैट कम खाते हैं ना, कहते हैं हम लोग जिम करके, वर्कआउट करके फैट बर्न कर रहे हैं, रनिंग करके फैट बर्न कर रहे हैं, शुगर नहीं खा रहे हैं क्योंकि डायबिटीज़ का खतरा आ जाता है। लेकिन प्राचीन समय में लोग यही सब खाते थे। नंबर 31, धार्मिक काम करने से और पूजा पाठ करने से जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर का जो रेट है वो कम हो जाता है और हम अच्छा फील करते हैं। नंबर 32, जब इंसान अपना मोबाइल फ़ोन खो देता है ना, तो उस टाइम पे उसे ऐसा फील होता है जैसे
मौत के वक्त मरते टाइम जैसा फील होता है ना, वैसा फील होता है जब मोबाइल खो देता है। बहुत दिल पे लगता है भाई, क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है, दादा है, दादी है, फ़ोटो है, ये है ना। तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। नंबर 33, लेट नाइट टॉक में लोग बहुत आसानी से सारे शब्द, सारे अंदर की बात निकाल देते हैं। इसलिए किसी से कुछ पूछना हो ना, कुछ सीक्रेट, तो उसे लेट नाइट में बुलाओ, लेट नाइट में बात करो उससे तो बता देगा आपको। नंबर 33, जब आप चॉकलेट खाते हो ना, तो उस टाइम पे आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल का सिक्रेशन होता है, और इस केमिकल का सिक्रेशन उस वक्त भी होता है जब आप खुश रहते हो, इसलिए चॉकलेट खा के आप खुश हो जाते हो। नंबर 34, लोग उस टाइम पे बहुत खुश होते हैं जब वो बिजी रहते हैं। यार खाली इंसान सैड सैड सैड, इसलिए यार अपने आप को काम से भर दो, है ना। अगर बहुत खाली हो तो कहीं घूमने चले जाओ यार, मैं ये प्रीफर करूँगा। नंबर 34, बहुत ज़्यादा धन दौलत रुपया पैसा हैप्पीनेस को किन सकता है, खरीद सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक सर्टेन एक्सटेंट तक। अगर कहीं कोई किसी के पास हैप्पीनेस है, कोई ज़्यादा खुश है, तो यार वो अंदर से ही आता है, वो पूजा पाठ करने से आता है, वो मेडिटेशन करने से आता है, वो वर्कआउट करने से आता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले सेशन में विद ग्रेट एनर्जी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टाटा।